नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम बात करेंगे फैमिली सोलेनेसी के बारे में। ठीक है, तो पहले इसका फ्लोरल डायग्राम, उसके बाद फ्लोरल फार्मूला, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है फैमिली के बारे में क्या एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 80 पर पूरा उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये सीख लें कि ये क्या चीज है और इससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले इसका ये डायग्राम बना हुआ है, ये फ्लोरल डायग्राम है और यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है और इसी को हमें समझना है पहले तो। ठीक, तो चलिए ये क्या चीज है, ये वाला साइन क्या है? अगर इस तरीके का साइन बनता है तो हम लोग क्या बोलते थे? ठीक, यहाँ ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके का साइन बनता था तो क्या बोलते थे? ये जो ये साइन एक्टिनोमार्फिक, यानी इस सिमेट्री के बारे में है। ये सिमेट्री कैसी इसमें? एक्टिनोमार्फिक, यानी सोलेनेसी फैमिली के सभी फ्लावर में जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का ये मतलब होता था कि किसी भी प्लेन से जो सेंटर से पास होते हुए किसी भी प्लेन से आप इसको अगर कट करेंगे तो ये टू सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना। याद रखना है कि टू सिमिलर हाफ्स में हमें डिवाइड करना है। तो ये देखिए, आप इधर से काटिए तब भी हो जाएगा, इधर से काटिए तब भी हो जाएगा, इधर से काटिए तब भी हो जाएगा, यानी ये सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है ये? एक्टिनोमार्फिक। इसका मतलब सिमेट्री कैसी होगी इसमें? एक्टिनोमार्फिक। ठीक, एक्टिनोमार्फिक, ये सिमेट्री की बात चल गई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इनका जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? कहेंगे बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। अब ये क्या है? कहेंगे ये बताता है कैलिक्स को। के फॉर कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स, इसका मतलब यहां लिख देंगे कैलिक्स। और कैलिक्स में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेपल। और सेपल है कितने? 5। अब 5 कैसे हैं? कहेंगे फ्यूज हैं आपस में। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? गैमोसेपेलस। कंडीशन क्या हो गई? गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस। और साथ ही साथ इसमें ये क्या है आपस में? फ्यूज, तो गैमोसेपेलस। और खास बात ये याद रखनी है कि इसमें जो कैलिक्स होता है वो हमेशा परसिस्टेंट रहता है। परसिस्टेंस मींस जब आप किसी बैगन या टमाटर को लेके आए तो उसमें क्या लगा रहता है? जब बैगन की डंडी या घुंडी पकड़ते हैं ना, जिससे पकड़ के बैगन भूना जाता है, तो उसमें लगा रहता है, देखिए वो ग्रीन ग्रीन क्या होता है? कैलिक्स है। और वो कैलिक्स 5 होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। बैगन में खास तौर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। यानी कैलिक्स कैसा होता है? परसिस्टेंट होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहां पे, कैलिक्स कैसा होता है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब हमेशा बना रहता है। ठीक, जब तक फ्रूट लगा रहेगा तब तक वो बना रहेगा। ठीक है ना, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। अब आ जाइए कोरोला की हम बात करें तो कोरोला में क्या होते हैं? पेटल। ये देखिए कैलिक्स बना हुआ, ये ग्रीन से है ना, ये देखिए यहाँ पे फ्यूज भी है, ये फ्यूज है कैलिक्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे आउटर लाइन हो वो क्या भी है? कैलिक्स। ये कैलिक्स। ठीक, और कैलिक्स में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेपल। और सेपल है कितने? 5। अब 5 है किसमें? फ्यूज। ये डायग्राम से पता चल गया। तो इसका मतलब फ्लावर इनका कैसा होता है? कहेंगे एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है कौन सी सिमेट्री? कहेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। फ्लावर कैसा होता है इनका? एक्टिनोमार्फिक, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल होता है, के फॉर कैलिक्स, सेपल 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी गैमोसेपेलस कंडीशन होती है। कैलिक्स हमेशा परसिस्टेंट रहता है, जैसे कि बैगन में आप दे सकते हैं, है ना। एग्जांपल इसका अगर लिखें तो एक एग्जांपल सिर्फ कहेंगे ब्रिंजल में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ब्रिंजल में ये चीज हमको देखने को मिलती है। ठीक, टोमेटो में भी आप देख सकते हैं, मिर्च में भी आप देख सकते हैं, है ना। टोमेटो में, चिली में, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। कैलिक्स कैसा होता है? परसिस्टेंट होता है। अब आगे हम बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला में आप देखेंगे यूनिट क्या होती है इसकी? पेटल, है ना। कोरोना की यूनिट भैया कोरोना मत पढ़ दिए, कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल्स। अब पेटल्स कितने होते हैं इसमें? इसमें सेपल्स हो गए, ये सेपल्स 5 होते हैं, इसमें पेटल्स 5 होंगे और पांचों आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। पांचों आपस में क्या है? फ्यूज है। और जब फ्यूज है तो इसको क्या बोला जाएगा? गैमो या पॉली? बोलेंगे गैमो, यानी गैमो पेटलस। क्या बोल देंगे भैया? गैमो पेटलस, गैमो पेटलस। ठीक, अब आ जाइए एंड्रूसियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड्रूसियम में जो होगा वो क्या चीज होती है? स्टामेन। एंड्रूसियम में क्या चीज हमें पढ़ने को मिलती है? एंड्रूसियम। ठीक है, एंड्रूसियम में स्टामेन कितने हैं? तो आप काउंट कर लीजिए स्टामेन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये जो चीज हो गई ये हो गई कोरोला। ये जो चीज लिखी गई है ये है भैया का कोरोला। ये कोरोला, जिसकी यूनिट क्या होती है? तो कहेंगे पेटल्स।
अब यहाँ कितने 5, वो भी कैसे फ्यूज। अब अगर कोरोला और कैलिक्स में एस्टिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए केवल मार्जिन टच हो रही है, इसमें भी देखिए यहाँ मार्जिन टच है, ये मार्जिन टच है। जब आप किसी बैगन के या टमाटर के, ठीक है ना, बैगन या टमाटर इसके फ्लावर को कट करेंगे तो ये संरचना यानी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। जब आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैसा, ये केवल और केवल मार्जिन, यानी कैलिक्स में केवल और केवल मार्जिन टच करेगी, कोरला यानी में कोरला का मतलब पेटल्स में केवल और केवल मार्जिन टच करेगी। तो इसलिए एस्टिवेशन को भी यहीं आप लिख लीजिए कि एस्टिवेशन किस टाइप का होता है, तो कहेंगे वेलवेट। इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलते थे, वेलवेट, केवल और केवल उसमें मार्जिन टच होती थी, ठीक है ना। तो एस्टिवेशन लिख दीजिए वेलवेट। कैसा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी कैसा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन। बात समझ में आ गई। एंडोसियम में स्टामेन कितने हैं, कहेंगे 5। अब खास बात यह है कि ये 5 स्टामेन किससे फ्यूज है, देखिए यहां इससे फ्यूज है ना, फ्यूज्ड विथ पेटल्स। तो कंडीशन क्या हो जाती थी, फ्यूज्ड विथ पेटल्स, नीचे लिखना था, खैर कोई बात नहीं, फ्यूज्ड विथ पेटल्स। इसको क्या बोलते थे, ईपी पेटलस। कंडीशन क्या हो जाती थी, ईपी पेटलस। तो यहां लिख दें, इसका मतलब इसको हो जाएगा क्या, ईपी पेटलस। अगर यही लिलियेसी की बात करते तो क्या हो जाता, ईपीफेलस, ठीक है ना। ये सब एग्जाम पे, ये सब पहले फ्लावर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है बात कितने हैं, तो कहेंगे 5 है, यानी कंडीशन कैसी है, इसका मतलब पेटल से अटैच होते हैं। देखिए स्टामेन क्या है, पेटल से अटैच, स्टामेन पेटल से अटैच, 5 स्टामेन आपस में नहीं, पेटल से अटैच है। जब पेटल से अटैच है तो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म में स्टामेन 5 है, फ्यूज्ड विथ पेटल्स, इसलिए कि जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, ईपी पेटलस। ठीक, अब आ जाइए गायनोसियम। गायनोसियम में देखिए जी कहां लगा हुआ है, जी के नीचे लाइन, यानी जी ऊपर है, इसका मतलब इसमें ओवरी कैसी है, कहेंगे सुपीरियर है। ओवरी कैसी भैया, सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। उसके बाद यहां पे देखिए इस, जब हम यह 2 लिखा हुआ उसके बाद ये ब्रैकेट लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेल, यानी 2 कार्पेल हैं, बाई कार्पेलरी। अब बाई कार्पेलरी है और दोनों आपस में क्या है, फ्यूज है, ब्रैकेट लगा तो कंडीशन कैसे हो जाएगी, सिंक कार्पस। कंडीशन कैसे हो जाती है, सिंक कार्पस। ठीक, बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस। और जब आप ओव्यूल की बात करेंगे तो ओव्यूल बहुत सारे लग सकते हैं, देखिए लगा हुआ है। अच्छा, ओवरी की लोक्यूल की अगर हम बात करें, भैया बाई कार्पेल हैं तो 2 ओव्यूल आपस में फ्यूज होंगे, 2 ओवरी आपस में फ्यूज है, इसका मतलब, तो इसका ओवरी कैसे हो जाएगी, बाई लाकुलर, बाई लाकुलर। ये कंडीशन है, याद रखिएगा। जितने, अगर 3 कार्पल होता तो ट्राइलाकुलर, 4 कार्पल होता तो क्वाड्रालाकुलर, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं, है ना, टेट्रालाकुलर, ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर के ये डायग्राम से हमें क्या सीखने को मिल गया, और ये इससे क्या सीखने को मिल गया, आप समझ गए कि यहाँ ये स्टामेन है भैया, स्टामेन 5 है, अब 5 आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए जो कंडीशन है वो है ईपी पेटलस। कंडीशन क्या है, ईपी पेटलस। और ये देखिए जो दिखाया गया, ये दिखाया गया ओवरी, ठीक। और इसके प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो प्रेजेंटेशन इसमें कैसा होता है, एक्साइल, अली सोले का माल ले लो, यानी एक्साइल प्रेजेंटेशन सोलेनेसी, मालवेसी और लिलिएसी में होता है, ठीक है ना। तो अली सोले का माल ले लो, ठीक। तो इस ये चीजें आप याद रख लीजिए। पहले क्या हमें याद रखना था, फ्लोरल फार्मूला, फिर उसका डायग्राम इसको हमें देखना होगा। ये दोनों चीजें कभी कभार एग्जाम में ये डायग्राम पूछ लिया जाता है, कि पूछ के उसके बाद ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये किसका है, ब्रिंजल का, टोमेटो का, चिली का, टोबैको का, किसका है। तो आपको ये बताना रहेगा कि ये इसमें से सारे सही, ठीक। जैसे फैबिएसी का कोई एग्जाम्पल ले लिया तो नहीं होगा, लिलिएसी का कोई एग्जाम्पल ले लिया तो नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें किसका, चिली का है, टोमेटो का है, ब्रिंजल का है, किसका है, तो कहेंगे सभी का है ना। अगर आपसे पूछा जाए पी का, कहेंगे नहीं है, मस्टर्ड का, कहेंगे नहीं है। तो इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, उसके बाद कैलिक्स 5, यानी सेपल्स 5, सेपल्स 5, सेपल्स 5 के 5 इंक्लोज है, यानी फ्यूज है। कैसे भैया, फ्यूज है यानी गैमोसेपलस। कोरोला में पेटल्स 5, फ्यूज है यानी गैमोपेटालस कंडीशन। और ये जो लिखा गया है इसका मतलब होता है एपीपेटलस, इसका मतलब होता है स्टामेन फ्यूज्ड विद, ये देखिए लिखा है स्टामेन, स्टामेन किससे, फ्यूज्ड विद पेटल, इसलिए कंडीशन कैसी हो गई, ईपीपेटलस। यहां लिख दीजिए ईपीपेटलस, ईपीपेटलस कंडीशन है।
पूरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब एंड्रोसियम में स्टामेन जो होंगे वो कैलिक्स कोरोला के पेटल से आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे स्टामेन पेटल से जुड़ा रहता है, स्टामेन पेटल से जुड़ा रहता है। स्टामेन कितना 5, कोरोला में जो पेटल्स हैं वो कितने 5। कैसे हैं फ्यूज हैं, कैसे हैं भैया फ्यूज हैं। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट, इसमें भी एस्टिवेशन वेलवेट। एंड्रोसियम में स्टामेन 5 किससे जुड़े हैं पेटल से। गायनोसियम की हम बात करें तो ओवरी कैसी सुपीरियर, बाई यहाँ पे 2 लिखा इसका मतलब बाइकार्पेलरी, ब्रैकेट लगा इसका मतलब सिंक कार्पस। और यहाँ पे जब बाइकार्पेलरी है तो ओवरी कैसी बनेगी, कितने लोक्यूल होंगे 2 लोक्यूल, क्या बोलेंगे बाइलॉक्यूलर। फिर से देख लीजिए इसको, यानी एक्टिनोमार्फिक यानी रेडियल सिमेट्री होगी इनके सभी फ्लावर में, सोलेनेसी के फैमिली के सभी फ्लावर में एक्टिनोमार्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक। उसके बाद फ्लावर इनके बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब ये कि उसमें स्टामेन और पिस्टिल दोनों पाए जाएंगे। कैलिक्स की अगर हम बात करें तो सेपल 5 होते हैं, पांचों आपस में फ्यूज होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन होती है, यानी परसिस्टेंट होता है। कैलिक्स इनका कैसा होता है भैया, हमेशा लगा रहता है। जैसे कि आप बैगन को देखिए, टमाटर को देखिए, मिर्ची को देखिए, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। सेपल्स पांचों फ्यूज होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन हो जाएगी। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट होता है, किस टाइप का होता है वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। और कोरला की अगर हम बात करें तो जिसमें पेटल्स हैं 5 है, पांचों आपस में फ्यूज है, गैमोपेटलस कंडीशन होती है, ठीक। अब वेलवेट एस्टिवेशन होता है, इसमें भी किस टाइप का एस्टिवेशन वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो स्टामेन 5 होते हैं, पांचों क्या होते हैं कहेंगे पेटल से फ्यूज होते हैं, यानी फ्यूज्ड विद पेटल्स, इसलिए जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं ईपी पेटलस। कौन सी पेटलस, ईपी पेटलस कंडीशन, ठीक। उसके बाद अगर हम गायनोसियम की हम बात करें तो गायनोसियम में ओवरी है सुपीरियर, ओवरी कैसी सुपीरियर, बाइकार्पेलरी, बाई का 2 है लिखा है इसका मतलब बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस, इसका मतलब बाइलॉक्यूलर, ठीक। इसके बाद प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो कैसे हो जाता है एक्साइल, क्यों, क्योंकि अली सोले का मान ले लो, यानी एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है भैया किसमें सोलेनेसी, मालवेसी और लिलिएसी में। इतनी बातें आप आराम से नोट कर लीजिए पहले, ठीक। फिर चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे, इतनी बातें अच्छे से नोट करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सोलेनेसी में क्या हमें डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद एक एक करके उसको याद कर लेना है। पेज नंबर 79 पर सोलेनेसी, इट इज अ लार्ज फैमिली commonly called as the potato family. It is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zone. ट्रॉपिक का मतलब समझते हैं उष्णकटिबंधी, और यहाँ पे जो सब ट्रॉपिक को बोलते हैं उष्णकटिबंधी का मतलब जहां पर निरंतर वर्षा होती रहती, यानी हमेशा लगभग साल के अधिक से अधिक महीनों तक, है ना, साल के अधिकतर समय क्या होती वर्षा होती रहती है, और टेम्परेचर यानी जो लाइट है सनलाइट वो हमेशा प्रॉपर मिलती रहती है, यानी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, इसलिए उसको कहा जाता है उष्ण। उष्ण मतलब उष्मा वाला क्षेत्र, और उष्ण कटिबंधी यानी पानी वाला, यानी बहुत ज्यादा अधिक वर्षा और बहुत अधिक वहां पे गर्मी दोनों रहेगी तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक। और सब ट्रॉपिक बोलते हैं उपोष्ण, कम वर्षा होगी थोड़ी लेकिन गर्मी रहेगी, ठीक है ना। और टेम्परेट जोन लगभग ठंडे प्रदेश जो होते हैं उनको बोला जाता है टेम्परेट जोन वाले, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब आती बात वेजिटेटिव कैरेक्टर, कह रहे हैं प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, फिर उसका श्रब एंड रेयरली स्मॉल ट्री, और कभी कभार छोटे छोटे पौधे ये बहुत कम पाए जाते हैं। ज्यादातर इनके पौधे यानी ज्यादातर इनके जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं हर्बेसियस टाइप के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ठीक। स्टेम की बात कर रहे हैं कि हर्बेसियस होगा, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, और उसके बाद आगे बता रहे हैं और हॉलो हो सकता है, हेयरी या फिर ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मींस होता है विदाउट हेयर, लिख लीजिए वहां पे विदाउट हेयर, यानी रोम युक्त और बिना रोम का, है ना। रोम मतलब समझते स्टेम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर वो हेयर नहीं होते कि तो रोम पाए जाते हैं उसको हेयर बोलते हैं उसी को, ठीक है ना। हेयर, या फिर अगर आप टमाटर का पौधा देखें तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा, बैगन का देखें तो बैगन के जो पत्तियों वाला हिस्सा उसमें दिखेगा, तो इसलिए कहा जाता है उसको हेयरी है, या फिर ग्लैब्रस हो सकता है। जैसे मिर्च, ग्लैब्रस का एग्जांपल क्या हो जाएगा मिर्चे में कोई रोमा नहीं होता, कोई रोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है किसमें होता है भैया पोटैटो में, सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। लीव्स इनकी कह रहे हैं अल्टरनेट होती है, सिंपल हो सकती है, और रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होती है, यानी पिन्नेटली कंपाउंड बहुत कम पाए जाएंगे, ठीक है ना। एक्स स्टिपुलेट होते हैं, यानी स्टिपुलेट इसमें नहीं होता, और वेनेसन इसमें रेटिकुलेट होता। ये पूरी बात समझा रहे हैं। तो भैया सोलेनेसी क्या कहेंगे लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है ये, कैसी है लार्ज फैमिली है, और क्या बोलते हैं इसको पोटैटो फैमिली, है ना। ये चोखा बनाने वाली फैमिली, इसको लिख लीजिए चोखवा वाली फैमिली है ये,
चोखा बाटी चोखा खाते हैं ना, तो आलू बैगन टमाटर उसमें डालते हैं, तीनों एग्जांपल तो एक का साथ हो गए। मिर्चा डाल दीजिए, वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है ना। और तंबाकू जो खाते हैं आप लोग, है ना, अक्सर इस तरीके से रगड़ के एकदम बढ़िया, ये उसी में आता है, सोलेनेसी में, ठीक है ना। तो पोटैटो फैमिली ये है, और साथ में मिर्चा, बाटी चोखा खा के तंबाकू दबा के फिर बात करते हैं, और भैया देश का क्या हल्का है हो, उसके बाद थूक थक देते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो सोलेनेसी में बिलोंग कर रहे हैं अभी। और सोलेनेसी भाई जाहिर सी बात हो, वो बहुत, देखिए आप उनको ये नाम खाली बता दीजिए ऐसे करने वालों को जो ये नहीं जानते, आप नीट एग्जाम आप टॉप कर जाएंगे। वो सब बहुत तेज तर्राक होते हैं भाई साहब, बहुत दिमाग होता है। आप पढ़ते हैं दिन रात, वो बिना पढ़े आप एक बार बता दीजिए कि भाई जो बाटी चोखा खा रहे हो और जो तंबाकू खा रहे हो सोलेनेसी, बस उनको याद रहेगा। अच्छा ये सोलेनेसी, ये बात बहुत बढ़िया से याद करते हैं आप लोग, सीरियस होकर याद करते हो। मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो सभ्य हूं, कोई अब सभ्य नहीं। पढ़ाई में कौन सी सभ्यता भाई, लिखा है पढ़ो चुप मार के, उसमें कौन सी सभ्यता है कि एकदम मतलब जाओ फिर क्या है। पढ़ाई में देखिए जितना इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ सकते हैं उतना मजा आएगा। तो भैया कौन सी फैमिली? पोटैटो फैमिली, आलू वाली चोखा वाली फैमिली, आलू बैगन टमाटर मिर्चा तंबाकू सब इसी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे? ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब उष्ण कटिबंधी। कौन सा कटिबंधी? उष्ण कटिबंधी लिख लीजिए। और सब ट्रॉपिक को क्या बोलते हैं? उपोष्ण। और इसको शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, जहां शीत पड़ती है। और शीत का मतलब ठंडी प्रदेश, उष्ण मतलब उष्मा, है ना, जहां उष्ण उष्मा अधिक हो, है ना, गर्मी अधिक हो, तो इसको ट्रॉपिक रीजन, ठीक। ये सब ट्रॉपिक, ये टेम्परेट जोन। आगे बोलते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर मोस्टली कैसे होते हैं इनके? हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे साग की तरह पौधे होते हैं इनके, श्रब्स बहुत कम। और रेयरली स्मॉल ट्री, स्मॉल अगर रेयर बहुत कम, यानी ट्री होंगे तो अगर बहुत मतलब छोटे छोटे होंगे एकदम, लेकिन ट्री बहुत कम ही पाए जाते हैं इनके, ठीक है ना। स्टेम कह रहे हैं हर्बेसियस होगा, रेयरली वुडी। उनका लकड़ी नुमा यानी काष्ठीय, लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत मुलायम ठोस, बहुत मुलायम हो सकता है ना। आगे इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी मुलायम होगा, रेयरली वुडी होगा। एरियल होता है, ठीक है, बात तो सही हो गई। इरेक्ट सीधा हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक। सॉलिड, किसी किसी में सॉलिड, किसी किसी में हॉलो हो सकता है। हेयरी, हेयरी का मतलब रोम पाया जाता है। ग्लैब्रस, ग्लैब्रस मींस विदाउट रोम, विदाउट हेयर। भैया इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब लिखिए विदाउट हेयर, विदाउट हेयर, यानी हो सकता है कि जैसे कि मिर्चे में, जैसे कि मिर्च में आप देखेंगे तो उसमें विदाउट हेयर होगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर आ गया था। अरे भैया तुम गांव जाओ, मिर्चा उर्चा देखो, है ना, टमाटो टमाटर का पेड़ देखो, टमाटर का पेड़ देखो, बैगन देखो, ये पिज्जा बर्गर में क्या है भाई? वो पिज्जा में यह पड़ता है, कॉर्न पड़ता है। तो कॉर्न किसमें आता है? पढ़ो उसको, कॉर्न में क्या है? मोनोकाट का है बढ़िया एग्जांपल, इंटरनोड होता है, स्टिल्ट रूट होती है। कहां दिमागवा रहता है? घरे दे के आते हो कदे कहीं के। चलो अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल बहुत बढ़िया, कई बार आ चुका भैया। अंडरग्राउंड स्टेम का क्या होता है? पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, यानी सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं इसको, सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। अब बैगन को क्या बोलते हैं भैया? बैगन, अच्छा अभी एग्जांपल आएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लिव्स अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक निकलती है, सिंपल होती हैं, ज्यादातर सिंपल होती हैं। पिनेटली कंपाउंड बहुत कम होती है, पिनेटली कंपाउंड अगर होंगे तो बहुत कम होंगे। एक्स स्टिपुलेट होता है, और इसका जो वेनेसन होता है वो रेटिकुलेट होता है। इस बात को यहां लिख लीजिए। वेनेसन की अगर हम बात करें तो वेनेसन होता है भैया किसमें? इसमें वेनेसन, ठीक है ना। चलिए वेनेसन इसमें किसका होता है? रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट यानी जालिकाकार, यानी जालीनुमा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी सोलेनेसी में लार्ज फैमिली है, पोटैटो फैमिली कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट जोन में होगा। वेजिटेटिव की हम बात करें तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं। स्टेम हर्बेसियस होगा, रेयरली वुडी होगा, एरियल, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड, हॉलो होगा। उसके बाद हेयरी होगा, ग्लैब्रस यानी विदाउट हेयर हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम आपको याद होगा, पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। लिव्स अल्टरनेट होती हैं, सिंपल या फिर रेयरली पिनेटली कंपाउंड होंगी। एक्स स्टिपुलेट होती हैं, और उसका वेनेसन रेटिकुलेट होता है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर की। तो फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ते चलते हैं, इसी में सेम एनसीईआरटी वाइज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ लेंगे। रीड करना चाहें तो लिखा हुआ इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी साइमोस एज इन सोलैनम होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कोरला में
पेटल्स 5 होते हैं यूनाइटेड, ये वेलवेट एस्टिवेशन। एंडोसियम स्टेम 5, इपी पेटलस होता है। गायनोसियम में बाइकार्पेलरी, ऑब्लिक कार्पेल कैसा होता है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं, सिंकार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलैकुलर होती है। प्लेसेंटा इसका स्वेलन होता है विथ मेनी ओव्यूल्स होते हैं, ठीक। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। आगे बता रहे हैं फ्रूट, बेरी या फिर कैप्सूल टाइप का होगा। सीड मेनी और साथ ही साथ एंडोस्पर्मिक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनका सीड देखिए डाइकाट की फैमिली है और लेकिन सीड इसके कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक है। चलिए तो इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई। तो सोलिटरी, एक्सिलरी या फिर सोलिटरी का मतलब एक अकेला हो, एक्सियल यानी एक्सियल भी इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं इसके। साइमोज, साइमोज इसी को सोलिटरी एक्सिलरी, सोलिटरी शब्द से एक्सिलरी शब्द से साइमोज शब्द, ये तीनों का मतलब एक ही। सोलिटरी का मतलब एक अकेला आ जाए और उस सिचुएशन को बोलते थे इस, यानी एक फ्लावर अकेला ऊपर की तरफ आ जाए और बाकी सब फ्लावर अब बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करेंगे, बेसिपिटल ऑर्डर में मैच्योर होंगे। तो यानी इसको अगर पूछा जाए तो फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं, कहेंगे बेसिपिटल ऑर्डर में। कैसा ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर में। जबकि अभी वहां हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसमें फैबिएसी में, तो फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में लगते थे, ठीक ना। मस्टर्ड में भी एक्रोपिटल ऑर्डर में। यहाँ पे सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोज जैसा कि सोलानम में होता है। सोलानम किसका है, क्या ये जीनस का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसकी स्पीसीज ट्यूबेरेसम होती है, मेलनजेना होती है, नाइग्रम होती है, ठीक है ना। नाइग्रम मीन्स मकोय, मेलनजेना मीन्स होता है बैगन, ठीक। और उसके बाद अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लाइकोपर्सिकम उसकी जो है अलग हो जाती है। टोमेटो की जो जीनस है, टोमेटो का जीनस वो अलग होता है, लाइकोपर्सिकम होता है, ठीक है ना। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब यानी दोनों होंगे एक्टिनोमार्फिक जैसा कि इसमें दिख रहा है, बाई एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल, ये बातें हो गई। कैलिक्स में सेपल्स किससे हैं, 5 हैं, 5 है लेकिन आपस में क्या है, फ्यूज है। जब आप इसको याद रख लेंगे तो फ्लोरल कैरेक्टर आप आसानी से डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जो फ्लोरल कैरेक्टर है भैया, फ्लोरल कैरेक्टर आसानी से डिस्क्राइब कर लेंगे। देखिए फ्यूज है, गैमोसेफेलस कंडीशन होती है, परसिस्टेंट होता है। हमें याद रखना है कैलिक्स हमेशा सोलेनेसी में परसिस्टेंट होता है, कैलिक्स हमेशा सोलेनेसी में क्या होता है, परसिस्टेंट होता है। एस्टिवेशन वेलवेट टाइप का होता है, ठीक है। कोरला में पेटल्स 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज को यूनाइटेड भी बोलते हैं, यानी गैमो पेटलस कंडीशन होती है, यह बनाया गया है। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा तो इसका मतलब वो फ्यूज है, गैमो पेटलस कंडीशन है या फिर गैमोसेफेलस कंडीशन है कैलिक्स के केस में। बात समझ में आ रही। अगर ये लगा नहीं रहता ब्रैकेट तो इसका मतलब पॉलीपेटलस हो जाता, ठीक है ना। तो अब आ जाइए एंडोसियम की। स्टामेन 5 होते हैं। इपीपेटलस, इपीपेटलस का मतलब फ्यूज्ड विथ पेटल्स। देखिए यहाँ पे क्या स्टामेन पेटल से फ्यूज है, इसको दिखाने के लिए एक डाउन आर्क लाइन खींच दी जाती है ना, आर्क एक खींच दिया जाता है ए से सी की तरफ। गायनोसियम में बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल होते हैं और दोनों फ्यूज होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस। और ये जो कार्पेल होते हैं वो कैसे प्लेस होते हैं, ऑब्लिकली, तिरछे, है ना। इसमें फ्लावर में एक किनारे की तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। बाइकार्पेलरी सिंकार्पस ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। कैसे प्लेस होते हैं, ऑब्लिगेटली। बात समझ में आ रही कुछ, यानी गायनोसियम में बाइकार्पेलरी सिंकार्पस ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। ओवरी इनकी कैसी होगी, सुपीरियर। क्यों सुपीरियर, क्योंकि देखिए यहां पर ओवरी क्या, और सुपीरियर ओवरी कब होती थी, हाइपोगाइनस सिचुएशन जब होती थी। हाइपोगाइनस का मतलब सब कुछ, और सब कुछ में कौन आता था, एंड्रोसियम, कैलिक्स और उसके बाद आपका ये कोरोला, यानी सारे के सारे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम सब कुछ इस गायनोसियम के नीचे आएंगे, तब सिचुएशन होती थी हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस सिचुएशन में ओवरी सुपीरियर हो जाती है। हाइपोगाइनस यानी इसका मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर। क्यों, क्योंकि हाइपोगाइनस है। यहां पे सिचुएशन किस लिख लीजिए, क्योंकि ये हाइपोगाइनस सिचुएशन है भैया, ठीक। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब सब कुछ, कौन सब कुछ, कहेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम। हाइपोगाइनस का मतलब सब कुछ किसके नीचे, सब कुछ गायनोसियम के नीचे, गाइनोईसियम के नीचे। और सब कुछ में कहेंगे कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम, ये सब गाइनोसियम के क्या हो जाते हैं, नीचे होते थे, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या होता था, कहेंगे हाय मस्त चीज बंगाल में। हाय का मतलब हाइपोगाइनस, मस्त मस्टर्ड, चीज चाइना रोज, बंगाल ब्रिंजल, ठीक। उसके बाद अगर फैमिली वाइज याद करना था तो क्या था, हाय सोले में क्या माल है। हाय का मतलब हाइपोगाइनस, सोले में यानी सोलेनेसी फैमिली, देखिए हाइपोगाइनस आ गया। अब इसका कोई भी एग्जांपल उठा के आपसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ओवरी बताइए हाइपोगाइनस विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव या हैज, इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपको 5-6 ऑप्शन दे दिया जाएगा,
हाइपोगाइनस ओवरी। तो कुछ एग्जांपल यहां से उठा लिए जाएंगे, कुछ एग्जांपल जो आप वहां याद रखे हैं मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, वहां से दे दिए जाएंगे, तो आप उसमें से छांट पाएंगे बड़े आराम से अगर ये याद रखेंगे कि हाय मस्त चीज बंगाल में और हाय सोले में क्या माल है। सोले में या कैसी माल है, कैसी का मतलब क्रूसीफेरी, सोले में सोलेनेसी, मालवेसी, लिलियस, सॉरी मालवेसी और क्रूसीफेरी, सोले में क्या माल है, ये याद हो गया। अब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भैया क्या होता है, स्वेलन होता है, स्वेलन एक्साइल, और आपको याद होगा एक्सिलरी प्लेसेंटेशन विथ मेनी ओवियल। पहले तो ये समझ लीजिए ओवरी सुपीरियर, बाइलैकुलर, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में सब कुछ गाइनोसियम के नीचे। हाइपोगाइनस का एग्जांपल आपको याद होगा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, हाय मस्त चीज बंगाल में। और उसके बाद हम बात करते हैं हाय सोले में क्या माल है या सोले में कैसी माल है, क्रूसीफेरी आ जाता है, ठीक ना, माल है मालवेसी आ जाता है, सोलेनेसी आ जाता है। प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको याद होगा फैमिली वाइज, अली सोले का माल ले लो, अली में आ जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन, सोलेनेसी, मालवेसी, लिलियसी। तो सोलेनेसी के कुछ एग्जांपल आपको दिए रहेंगे, उसके बाद मालवेसी में चाइना रोज आता है, ठीक है ना, अलिलियसी में, उसके बाद ये जो अगली फैमिली है एलियम सेपा, ये सब किसमें, एलोए, ठीक है ना, ये सब किसमें आता है, लिलियसी में। आगे हम बात करते हैं इनका फ्रूट कैसा है, तो बेरी होता है, फ्रूट कैसा होता है, बेरी या फिर कैप्सूल टाइप का होता है। सीड मेनी कई सारे हो सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि यहां पर एंडोस्पर्मिक होता है। देखिए डाइकाट की फैमिली है और डाइकाट में मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड होते हैं, लेकिन यहां पर एंडोस्पर्मिक है। खास बात यही याद रखनी है कि यहां पर एंडोस्पर्मिक है, यानी सारे सीड्स इसके लगभग कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। बेरी, बेरी सिंपल फ्रूट है, कैप्सूल भी सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और फ्रूट के बारे में चूंकि डिटेल में नहीं दिया हुआ इसलिए डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो फ्रूट के बेसिक टाइप भी बताए गए थे आपको, एक सिंपल हो सकता है, ठीक है ना। पहले तो ट्रू वाले और फॉल्स वाले फ्रूट आप पहचानिए, है ना। अगर फ्रूट अदर देन ओव्यूल यानी ओवरी से कुछ कहीं और से बने, अदर देन ओवरी, तो हम बोलते थे फॉल्स फ्रूट, जैसे कि थैलेमस से बनने वाला फ्रूट, एप्पल, पियर, कैस्यूनट, ये सब किसमें आते हैं, फॉल्स फ्रूट में आते हैं, ठीक है ना। एप्पल, पियर और कैस्यूनट ये किसमें आते हैं, फॉल्स फ्रूट में आते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे यहां पर सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट जब वो फ्रूट है ना, अब इसके भी कई टाइप की कैटेगरी होती है कि किस टाइप के ओवरी से, सिंकार्पस है, मोनोकार्पेलरी है, बाइकार्पेलरी है, ट्राइकार्पेलरी है, एपोकार्पस है, किस टाइप के ओवरी यानी गाइनोसियम से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें इस तरीके से बेरी हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा, इस तरीके से अलग अलग नाम होंगे। ठीक, एग्रीगेट फ्रूट्स भी आते हैं, इटेरियो जिसको बोलते हैं, उनमें झुंड पाया जाता है जैसे शरीफा, इस तरीके से नाम आएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रूट इतना ज्यादा नहीं बताया गया, जितना फ्रूट में पढ़ा दिया गया बस वहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। मेनी सीड्स होते हैं, जाहिर सी बात है, टमाटर काटिए, मिर्चा काटिए, बैगन काटिए, देखिए बहुत सारे सीड्स आपको मिलेंगे, एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो वो सोलेनेसी फैमिली में आता है। ये बातें आप क्लियर हो गई, एक एक करके हमने पढ़ लिया। अब इसको याद भी कर लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा, सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोज। इन्फ्लोरेसेंस कैसा, सॉलिटरी हो सकता है, एक्सिलरी, साइमोज। बात देखिए, बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर लगे रहेंगे और फ्लावर की मैच्योरिटी बेसिपिटल ऑर्डर में एक अकेला ऊपर की तरफ आके पहले मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद किनारे वाले धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू होंगे, इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक, फ्लावर इनका कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, यहां से साफ दिख रहा है, देखिए बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक होता है। कैलिक्स सेपल 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं, गैमोसेफेलस परसिस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे के 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कैलिक्स 5 है, आपस में फ्यूज है, गैमोसेफेलस कंडीशन होती है। और साथ ही साथ परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, याद रखिएगा कैसा कैलिक्स, परसिस्टेंट। अगर न याद हो तो आप ये बैगन, बैगन में देखिए वो जो हरा हरा जिसको डंडी पकड़ के आप भूनते हैं वो कैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है भैया 5, ठीक है ना। कोरला मेनी पेटल्स 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं भैया, यूनाइटेड गैमोपेटलस कंडीशन होती है। एंडोसियम की हम बात करें तो स्टामेन 5 होता है, इपीपेटलस कंडीशन होती है, यानी यहाँ किससे फ्यूज है, देखिए एंडोसियम में स्टामेन फ्यूज है, कोरला यानी पेटल से, ठीक है ना। गाइनोसियम, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, 2 कार्पल होगा, सिंकार्पस दोनों ही देखिए, सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, इतनी इंफॉर्मेशन बाइलैकुलर आपको तुरंत मिल गया, यानी जी ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइकार्पेलरी, सॉरी सुपीरियर ओवरी। इसके देखिए जी कहां ऊपर है, लाइन के ऊपर है जी, जो ऊपर जी है तो इसका मतलब
सुपीरियर ओवरी हो गई। और सुपीरियर ओवरी वाली सिचुएशन कब बनती थी? तो कहेंगे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कब बनता था? हाइपोगाइनस भैया तब बनता था जब सब कुछ, और वो सब कुछ कौन? कहेंगे कैलिक्स, कोरला और एंडोसियम गाइनोसियम के नीचे पाए जाए तो हाइपोगाइनस सिचुएशन होती थी। हाय मस्त चीज बंगाल में, हाय शोले में, कैसी माल है। इसके बाद ये हो जाता था, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब बाइकार्पेलिस सिंकार्पस ओवरी होती है। आगे हम बात करें, ये हो गया बाइलैकुलर होगा, क्योंकि 2 है तो जाहिर सी बात है बाइलैकुलर होगा। प्लेसेंटेशन हम कहेंगे स्वैलन होगा, एक्साइल विथ मेनी यूल होता है। अली शोले का मान ले लो, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता था सोलेनेसी, मालवेसी और लिलिएसी में। फ्रूट बेरी या कैप्सूल टाइप का हो सकता है, ठीक। अच्छा, टोमेटो अगर आपसे पूछा जाए बताइए मैंगो कैसा फ्रूट है, तो कहेंगे ड्रूप, कोकोनट ड्रूप, ठीक है। अब फैबिएसी फैमिली में जब आप पढ़ रहे थे तो इसमें भी कैसा फ्रूट था, मोस्टली कैसे मिलते थे आपको? फैबिएसी फैमिली के फ्रूट के बारे में कुछ बताया गया, लेग्यूम फ्रूट होते थे। नाम ही है फैबिएसी यानी लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम फ्रूट, लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम फ्रूट, लेग्यूम फ्रूट, फैबिएसी में लेग्यूम फ्रूट, ठीक है। चलिए इतनी बातें खूब अच्छे से आप नोट कर लीजिए। एंडोस्पर्मिक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि डाइकाट की फैमिली है, फिर भी हमें मोस्टली पूछा जाता था कि डाइकाट में मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस होते हैं, लेकिन सोलेनेसी फैमिली में सारे सीड कैसे होते हैं? सारे मतलब मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जो बात है इसमें आ जाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे सोर्स ऑफ फूड, खाने में जिसका यूज होता है। भैया चोखा, चोखा लिखा है, आपको दिख रहा हो तो पढ़िए। चोखा एनसीईआरटी वाले चोखा बाटी बहुत लिखते हैं। ये जो देखिए देखिए पोटैटो टोमेटो, यानी देखिए चोखा बनाने वाली फैमिली है ये सब चोखा बनाने वाली फैमिली है सोलेनेसी, है ना, चोखा। बात समझ में? और उसमें डाल दीजिए मिर्चा, जैसे आलू बैगन टमाटर को भूनिए और उसमें डालिए मिर्चा, उसके बाद उसको मिला लीजिए नमक उमक अपने हिसाब से, वो हो जाएगा चोखा। यानी पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल। पोटैटो को क्या बोलते थे? सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको लाइकोपर्सिकम, और ये सोलेनम मेलंजेना। और एक नाम आप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसको लिखिए, जिसका फिगर बनाया है उसका नाम में नहीं लिखे उसके बाद, क्योंकि वो इसका एग्जाम्पल है, सिर्फ उस एग्जाम्पल को लिख दीजिए यहाँ पे, क्या? सोलेनम नाइग्रम या मकोय, उसी को बोला जाएगा सोलेनम नाइग्रम या फिर मकोय, है ना। लेकिन आप एनसीईआरटी पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो ये नाम आया था कि नहीं? सोलेनम नाइग्रम, या इसको क्या लिखते हैं? मकोय, यही है ना, मकोय, मकोय भी कहते हैं इसको, ठीक। सोलेनम नाइग्रम। और एक नाम आएगा दतूरा, एक नाम लिख दीजिए दतूरा, ये भी सोलेनेसी में आता है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी दतूरा का भी जिक्र किया गया है, ठीक। दतूरा, ये भी नशे में काम आती है ना। कैलोट्रॉपिस मदार इसमें नशे में काम आता नहीं, इसलिए उसमें है नहीं। तो भैया देखिए, अब आप याद रखिए चोखा, चिली आ जाएगा इसमें, चोखा के साथ चिली मिला दीजिए, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल, भैया चोखा बनाने वाली फैमिली है, ठीक है ना। और चोखा बना के खा पी के उसका तंबाकू खाते हैं, देखिए फ्यूमिगेटरी तंबाकू, टोबैको कहते हैं इसको, है ना। रगड़ के बढ़िया एकदम, है ना, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीरा मुंह में डाल, तो यही वाला है भैया ये टोबैको, समझ रहे हैं आप। तो चोखा खाएंगे और उसका टोबैको चबाएंगे तो हो जाएगी उनको बीमारी, तो बीमारी होगी तो दवाई भी चाहिए, तो मेडिसिन में आ जाएगा बेलाडोना, अश्वगंधा। अब बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक में काम आता है, ठीक है ना, आयुर्वेद में। तो ये होम्योपैथ में बेलाडोना कहते हैं ना, बेलाडोना खा लो, फुड़िया फुंसी जो निकला है वो सही हो जाएगा। सर दर्द है तो वो भी ठीक हो जाता है ना, बेलाडोना इसमें भी काम आता है, ठीक। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा आयुर्वेदिक में आती है। उसके बाद ऑर्नामेंटल सजावट के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं, पेटूनिया, फिगर करके छोटे छोटे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया फूल होते हैं इसके, लाल पीले नीले हरे चित्रे, पेटूनिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेटूनिया, ठीक। तो आप समझ गए कुल कितने एग्जांपल है भैया? पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल चिली बेलाडोना अश्वगंधा टोबैको पेटूनिया, उसका सोलेनम नाइग्रम जिसको मकोय कहते हैं, धतूरा कहते हैं। इतने एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, ठीक ठीक। या इसके नाम भी दिए सोलेनम नाइग्रम। अब बैगन का दूसरा नाम पहले चैप्टर में लिखा हुआ सोलेनम मेलंजेना, सोलेनम मेलंजेना, याद रहे? भूल गए? सोलेनम मेलंजेना। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर किस पे? फट से खोलिए, जहां पे ये बताया गया ना स्पीसीज के बारे में। पेज नंबर फलानवा कहाँ गया हो? हाँ, पेज नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ साफ साफ सोलेनम मेलंजेना, ठीक है ना, मेलंजेना। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, नहीं आप भूल जाएं।
और कहेंगे यहाँ तो आया नहीं था, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है सर जी, पूछ लेते हैं, है ना। तो हम आपको बता दें, जब आप इस तरह से करके आएंगे तो हम आपको पढ़िए तो तार डालेंगे, रगड़ के फोड़ फाड़ देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब ये थोड़ी, सब सिलेबस का मतलब एनसीईआरटी 11th 12th कहीं में भी कुछ भी लिखा हो वो सब एनसीईआरटी का माना जाता है, उस सिलेबस का ही माना जाएगा। तो आ गया भैया क्या सोर्स ऑफ फूड, चोखा। भैया पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल चिली, चिली डाल के चोखा बनाया, उसको खाया, और खाने के बाद तमाकू खाए, टोबैको खाए, और जब बीमारी हो गई तो दवाई ले रहे हैं कहां से, बेलाडोना अश्वगंधा से, बेलाडोना और अश्वगंधा से दवाई ले रहे हैं। उसके बाद पेटूनिया सजावट वाला पौधा, सोलेनम नाइग्रम मकोए, मकोए खाए हैं, रसभरी की तरीके होता है, रसभरी शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठेले पे अक्सर बेचते हैं सब, जब वो सब बिकता है वो आपका यही, अरे पता नहीं क्या क्या वो खट्टे खट्टे वाली चीजें, है ना, लड़के लड़कियां बड़े स्कूल के बड़े शौक से खाते हैं उसको। तो ये सोलेनम नाइग्रम मकोए, धतूरा, देखिए भी ना, जितने मादक पदार्थ हैं, नशे वाले पदार्थ हैं, यहाँ हो गया टोबैको, यहाँ होगा धतूरा, खा पी के एकदम मस्त है, कोई टेंशन है नहीं, ठीक ना। ये धतूरा, ये सोलेनम नाइग्रम मकोए, सोलेनम मेलंजना, ये इसके एग्जाम्पल है, इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आप हम बात करेंगे इसके फैमिली लिलिएसी के, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, फैमिली लिलिएसी। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि ये हम बात कर लिए किसकी, कहां चला गया हो, पेजवा नंबर हो भुला जाता है, आ गया। तो ये बातें आपको याद हो गई। चलिए अब 5AC के बारे में कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक करके इसको रिवाइज करेंगे तभी आएगा, वरना भूल जाता है, और भूल जाता है तो फिर दिक्कत होती है। 5AC की बात अगर करें तो एनसीईआरटी में जो बात बताई गई थी कि ये सब फैमिली है किसकी, लेग्यूमिनेसी की, अब पहले इसी को कहा जाता था पेपिलोनोइडी, ठीक। और वेजिटेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो और हम ट्री होती है, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, रूट विथ रूट नोड्यूल, याद रखने वाली बात थी, रूट विथ रूट नोड्यूल। स्टेम इसके इरेक्ट क्लाइंबर हो सकते हैं, लीफ अल्टरनेट होती है, जाहिर सी बात है पिनेटली कंपाउंड और सिंपल हो सकती है, पिनेटली कंपाउंड अरहर में होगी, सिंपल सेम में होगी, और उसका लिप बेस, और अच्छा मटर में कैसी होती है, इसमें पिनेटली कंपाउंड होती है, याद रखिएगा, लिप बेस पल्मिनेट हो सकता है, स्टिपुलेट हो सकता है, ठीक है, वेनेसा रेटिकुलेट होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि डाइकाट की फैमिली। फ्लोरल फार्मूले में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज, जबकि सोलेनेसी में साइमोज, सोलेनेसी साइमोज, सोलेनेसी साइमोज, सोलेनेसी साइमोज, सोलेनेसी साइमोज, याद रखिए। और उसमें 5AC में रेसिमोज, 5AC में रेसिमोज, 5AC में रेसिमोज, और सोलेनेसी में साइमोज। और साइमोज को अगर आपसे पूछा जाए सॉलिटरी या एक्सिलरी, कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे, हाँ सॉलिटरी या फिर एक्सिलरी, अगर नाम से शब्द आया तो इससे क्वेश्चन आया तो भी कहेंगे हाँ। आपसे पूछा जाएगा बताइए सॉलिटरी फ्लावर आर प्रेजेंट इन, या सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, चिली में, टोबैको में, टमाटर में, है ना, उसके बाद यहाँ ब्रिंजल में, पोटैटो में, ये सब नाम दे दिया जाए तो कहेंगे क्या, इसमें भैया इन्फ्लोरेसेंस कैसे, सॉलिटरी, एक्सिलरी या साइमोज है। अगर 5AC का कोई भी एग्जांपल उठा के आपको दे दिया, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक है ना, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम जिसको कहते हैं, एडिबल आयल में सोयाबीन और ग्राउंडनट, डाई इंडिगो फेरा, उसके बाद फोडर में आया था आपका सस्बेनिया ट्राइफोलियम, फाइबर में सनहम्प जिसको सनई कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी, और उसके बाद आएगा किसमें, मेडिसिन में मुलेठी, है ना। 5AC फैमिली की मेडिसिन कौन सी है, मुलेठी, और जबकि सोलेनेसी फैमिली के बेलाडोना अश्वगंधा, बेलाडोना अश्वगंधा, इसमें मादक पदार्थ है धतूरा, और यहाँ पर टोबैको, उसमें मादक पदार्थ कुछ थे ही नहीं। इतनी बात याद हो गई, बिल्कुल। आगे चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर में, तो इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई, रेसिमोज होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होते हैं। रेसिमोज में होता क्या है कि एक्रोपिटल ऑर्डर में फ्लावर मैच्योर होते हैं, इसका मतलब पहले क्या होगा, सबसे नीचे वाला बेर तुम बड़े चलो वाले में, कि मतलब हम भी चलेंगे तुम भी चलो, फिर आगे 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 एक तरह से फ्लावर निकलते जाते हैं, मैच्योर होते चलते हैं। फ्लावर इनका बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होता था, ये भी बात याद है। कैलिक्स सेपल 5 होते थे, आपस में फ्यूज होते थे, गैमोसेफेलस, वेलवेट एस्टिवेशन या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकता है, ठीक। कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटल्स सभी फ्री होते हैं, ठीक। पेपिलोनेसियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, इसमें एक जो सबसे बड़ा होता है लार्ज, इसको स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलते हैं, 2 लैटरल जिसको विंग कहते हैं, ठीक है, या एली कहते हैं, और 2 छोटे आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। स्मॉल इंटीरियर आगे की तरफ फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं कैरिना या फिर कील, और यही इनक्लोज करते हैं किसको, स्टामेन को या फिर स्टामेन एंड पिस्टल को। आगे बता रहे हैं भैया क्या, एंड्रोसियम 10 होता है, डायडेल्फस कंडीशन होती है 9, एक साथ बधे होते हैं, एक अकेला होता है, एक अकेला थक जाए तो 9 मिलकर बोझ उठा लेना, भैया एंड्रोसियम होता है 9+1 होता है, ठीक है। एंथर डायटिकस होते हैं सब में। और उसके बाद गाइनोसियम में
कहा जाएगा गायनोसियम में ओवरी सुपीरियर होगी। ओवरी सुपीरियर क्यों होगी? क्योंकि हाइपोगाइनस सिचुएशन है। हाइपोगाइनस क्यों होगा? कहेंगे हाइपोगाइनस का मतलब होता है सब कुछ ओवरी के नीचे होगा। कौन चीज? कहेंगे भैया एंडोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब गायनोसियम के नीचे में पाए जाएंगे। तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी? हाइपोगाइनस, हाई मस्तिष्क बंगाल में फैबिएसी के साथ, ठीक है ना, हाई मस्तिष्क बंगाल में। उसके बाद क्या? लगे रहो, उसमें जोड़ लीजिए आगे, हाय शोले में क्या माल है ना, लगे रहो। लगे रहो का मतलब लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में फैबिएसी भी आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें जोड़ लीजिएगा। फ्रूट लेग्यूम होते हैं। सीड इनका 1 to many हो सकता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और फ्लोरल फार्मूला अगर आपको पता है तो कहेंगे वो परसेंटेज वाला साइन बनाओ, बाइसेक्सुअल का स्ट्रक्चर बनाओ, के 5 आपस में फ्यूज कर दो, सी 1 2 2 आखिरी वाला 2 में गोला बना दो, 9 + 1 एंडोसियम होगा, 9 पे पहले ब्रैकेट बनाओ और उसके बाद +1 लिखो, जी के बाद उसमें क्या हो जाएगा 1। गायनोसियम में एक चीज और बता दें कि ओवरी सुपीरियर यदि हाइपोगाइनस स्टाइल सिंगल होगा, G1 लिखा हुआ इसका मतलब मोनोकार्पेलरी होगा। जब मोनोकार्पेलरी होगा तो एपोकार्पस कार्पस की कोई बतिया नहीं करेंगे, यूनिलैक्युलर होगा। अब बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे कि मटर को देख लो, आपको पता चल जाएगा मटर उसी में आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो दाल जितने होते हैं, कहेंगे ग्राम होता है, अरहर होता है भैया, सेम होती है, मूंग होता है ना बाबू, पी होता है पाइसम सटाइबम, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंड नट होता है, डाई इंडिगो फेरा नील, मोहनजोदारो में नील का व्यापार ऋतिक रोशन करने कहां चला जाता है भैया? वहां सिंध चला जाता है, सिंधु घाटी है ना, सिंधु सभ्यता वाला दिखाएगा उसमें, है ना, नहीं ऐसा ही कुछ दिखाएगा, सिंधु नदी के उस पार जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं। फाइबर में सनहम, सनई की सब्जी बनती है, सनई के फूल की सब्जी, बरसात के दिनों में सनई आती है, सनई के फूल की सब्जी बनती है, याद रखिएगा। फैबिएसी में आता है फोडर, चारा, पशुओं को चारा फैबिएसी से ही मिलता है ना। फोडर में सस्पेनिया जिसको बरसीम कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ट्राइफोलियम, नहीं सस्पेनिया को ढैंचा कहते हैं, ट्राइफोलियम को बरसीम, सस्पेनिया को ढैंचा। ढैंचा देखें, गांव वाले तो एकदम इस मामले में आगे होंगे, खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं और पशुओं को भी खिलाते हैं। ट्राइफोलियम बरसीम होता है। ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन, स्वीट पी, यहाँ पे पेटूनिया, सोलेनेसी में पेटूनिया, सोलेनेसी में पेटूनिया, और वहां पे ल्यूपिन और स्वीट पी, और मेडिसिन में मुलेठी। और यहाँ पे कौन दवाएं हैं? बेलाडोना, अश्वगंधा, देखिए लिखा ना बेलाडोना, अश्वगंधा। यहाँ पे तमाकू भी मिलता है, तो टोबैको, धतूरा, ठीक। सोलैनम में जितना नाम आ जाए, सोलैनम, नाइग्राम सोलैनम, मेलंजेना सोलैनम, और उसका ये हो ही गया सोलैनम ट्यूबरोसम। चिली भी आ जाएगा, है ना, इसको यहाँ कैप्सिकम बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, हिंदी में चिली कहते हैं, ठीक है ना। टोमेटो, टमाटर, लाइकोपर्सिकम, इनका बेलाडोना। भैया एकदम याद रख के एकदम फिट फाट होके बैठिए, इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। चलिए एक आखिरी, बस आप ये बता दीजिए, इसका फ्लोरल फार्मूला लिख दें, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे गोला बना के प्लस का साइन लगेगा, ये ऐसे लगेगा, के का लिखा जाएगा? के को 5 लिखा जाएगा, और 5 को क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सी को क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। 5 को क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और उसके बाद एंडोसियम की हम बात करें तो एंडोसियम 5 होता है, और सारे के सारे किससे कहेंगे? इससे स्टामेन, इससे जुड़ा रहता है, एपिपेटलस कंडीशन हो जाती है। जी का मतलब ये लगा रहता है, और ये बंद रहता है, ठीक। अब फैबिएसी में अगर आपको याद आ रहा हो तो फैबिएसी की हम बात करें तो ये देखिए फैबिएसी के लिए, ये किसके लिए? फबाबेसी। हाँ भैया, ये हो गया फैबिएसी के लिए, इस तरीके से लगा रहेगा, इस तरीके से लगा रहेगा। और उसके बाद यहाँ लगा रहता था के, और के बाद लिखा था 5, और 5 कैसा था? फ्यूज, या ऐसे ही 5 कैसे थे? फ्यूज होते थे, ठीक है ना, 5 फ्यूज याद रखिएगा। फ्यूज है इसमें भी, और उसमें नहीं फ्यूज होते थे, किसमें? मस्टर्ड वाले में। ये हो गया। और सी के बाद दिखा रहता था 1 + 2 और ये एंडोसियम 9 + 1, और उसके बाद ये जी को 1, ऐसे ही बात खत्म। ये हो गया। अब मस्टर्ड की बात हम करें, ये हो गया किसका? सोलानेसी या पेटूनिया का। चलिए ये हो गया किसका? फैबिएसी। फैबिएसी के सारे एग्जांपल आपको याद हो, जितने भी दाल वाली बात होगी उनसे मिलती जुलती बात होगी वो सब इसमें। और उसके बाद हम करें मस्टर्ड की, एक बार फिर से लिख लीजिए तो आपको याद होगा, इनका भी एक्टिनोमार्फिक होता है। ये वाली सिचुएशन होती है कि 2 + 2 लिखा जाता था, सी को 4 लिखा जाता था, ठीक है ना, सी को 4 लिखा जाता था। एंडोडियम में 2 + 4 लिखा जाता था, 2 + 4 लिखा जाता था, और जी को क्या लिखा जाता था? 2, ये ठीक। ये किसकी हो गई? मस्टर्ड के लिए। ये किसके लिए लिखी जाती थी भैया? मस्टर्ड के। जितना बार आप लिखेंगे पढ़ेंगे उतना बार आपको याद रहेगा, ठीक है ना। इसमें 5 5 5 है, इसमें 5 1 + 2 इस तरीके से 9 + 1 आ गया, तो इसको बोल देंगे फैबिएसी, ये सोलेनेसी, और यह मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरिका, ठीक। लिलिएसी में 3 3 चलता है, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 3 रहेगा। यहाँ पे एंडोसियम में देख लीजिए, वहां पे बनाया गया होगा लिलिएसी के बारे में, ठीक है ना। 3 3 चलता है उसमें सब हिसाब,
ठीक, वहां एंड्रोसियम में कितना लिखा, 3+3 वो भी, और उसके बाद यहाँ पे, अच्छा ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, पेरियंथ हो जाता है, इसकी यूनिट टेपल होती है, ठीक है ना, और वहां पे जी के पास 3 लिखा रहेगा, ट्राइकार्पेली। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, लिलिएसी, और लिलिएसी के साथ ही हम लोग सारे के सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे नीट के क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़िए, एकदम दबा के, समझ रहे हैं, ऐसे अनिया कनिया मत करिए, ये सब बहुत खराब लगता है। खूब मेहनत से पढ़िए एकदम दबा के, देखते हैं कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक, चलते हैं अब।